साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर नरेश जी। नरेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू महेंद्र भाई, थैंक यू। नरेश जी, फिर कांग्रेस पार्टी आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, लेकिन निर्दलीय आप चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है, भरत सिंह कुंदनपुर जी का जो सपना है उसे पूरे करेंगे, या फिर भाया को जो है निर्णय से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके लड़ने से? महेंद्र भाई, मैं आपके चैनल को रेगुलर देखता हूँ हम्म। और आप जिस ईमानदारी से, जिस निष्पक्षता से पत्रकारिता करते हैं, उसके लिए आपका आभार। शुक्रिया, आप शुक्रिया। में मुझे लगता है कि आप ही हैं जो भरत सिंह जी कुंदनपुर को का जो विजन था, भरत सिंह जी कुंदनपुर जिस तरह की राजनीति करते हैं, उनको आपने कई बार दिखाया है। जी। भरत सिंह जी कुंदनपुर साहब का अभी 2 दिन पहले ही निधन हुआ है। जी। और वो उनका अंतिम समय जब था तो उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। हम्म। क्यों मना किया था, ये सब राजस्थान को जानना चाहिए। उन्होंने सिर्फ इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने अशोक जी गहलोत साहब को आग्रह किया था कि ये प्रमोद जैन भाया जो है वो भ्रष्ट मंत्री है। जी। ये एक पूरे गांव को इसने खोखला कर दिया, पूरे गांव को खा गया जी। और इसको आप हटाओ। उनकी बात सुनी नहीं गई। जी। उन्होंने यहां तक लास्ट में तो अपना मुंडन संस्कार, मुंडन करवाते थे वो, और उनके जो बाल थे वो गहलोत साहब को भेजते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैंने वो तस्वीर लेकिन देखी, बीच में रोक रहा हूँ, जब कोटा जा रहे थे बिल्कुल करवाया था। जी, बोलिए। जी, और एक समय ऐसा आया था जब प्रमोद जैन भाया के कार्यक्रम में गहलोत साहब आए थे जी। और भरत सिंह जी ने रास्ता रोक दिया था और उनसे मिलने के लिए कहा था। लेकिन उस समय फिर अशोक जी गहलोत साहब को हेलीकॉप्टर में बुला के और हेलीकॉप्टर में दूसरे दिन जाना पड़ा। हम्म। आज भरत सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, हम्म। लेकिन मैं भरत सिंह जी के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ। और मुझे महेंद्र भाई ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि मैं, भरत सिंह जी एक उम्रदराज नेता थे। जी। और जब मैं उनकी नोटिस में आया, हम्म। पहली बार मेरे को उन्होंने नोटिस किया जब मेरे पे एक बार कवाई थाने में एक मुकदमा लगाया था प्रमोद जैन भाया ने, जी। और मुझे जेल भेजा था। एक बजरी को मामले को लेकर मैंने उजागर किया था। उसके बाद मेरी जब एचएस खोली जा रही थी, रासुका लगाई जा रही थी, तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि साहब मेरे पे इस तरह से मुकदमे, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। जी। उन्होंने अशोक गहलोत को लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद मेरी उस समय एचएस रुक गई थी उनकी वजह से, हम्म। और फिर मैं उनके टच में रहा। उसके बाद उन्होंने मेरे पे जो विश्वास और भरोसा किया, केवल वो ये कहते थे बार बार हमेशा, और अन्य लोगों को सबको कहते थे कि मेरे को इस नरेश मीणा में कुछ नजर आता है जो इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, मजबूती से लड़ रहा है, ये कुछ बदलाव करना चाहता है। जी। लास्ट में भी जब हॉस्पिटल में था तो मैं उनसे 2-3 बार मिला। एक बार मेरे बेटे के साथ मिला, बेटे को उन्होंने बड़ी अच्छे प्यार से बात की। बिल्कुल। और जिस दिन मैंने अनशन तोड़ा, उसके अगले दिन जब मैं मिला, तब वो बिल्कुल ही हाथ जोड़ के और भावुक होकर बच्चों की तरह रोने लगे और मेरे से आग्रह किया कि बेटा तू अनशन तोड़ दे, तेरी राजस्थान को जरूरत है। और उन्हीं के कहने पे मैंने दूसरे दिन अनशन तोड़ा था। बिल्कुल। और जब मैंने उनके हाथ से अनशन का जो जूस पिया, मुझे बाद में बताया गया कि उसके जस्ट बाद में उनको अटैक आया। और उसके बाद वो मेरे से जो शब्द बोले, उनके अंतिम शब्द थे। महेंद्र भाई, अभी उनके अंतिम संस्कार में अशोक जी गहलोत साहब आए, डोटासरा जी, ये सारे कांग्रेस के नेता आए थे। जी। जी। तो वो क्यों आए थे? क्या यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि जो व्यक्ति जिस प्रमोद जैन भाया के खिलाफ जीवन, मतलब पूरे समय लड़ा, हर उसके विरोध कर। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा, बिल्कुल। क्या उन्होंने ये श्रद्धांजलि दी है भरत सिंह कुंदनपुर को? अपने घर पर बोर्ड लगवा लिया था इनको लेकर। है ना? हम्म। और ऐसे भरत सिंह जी कुंदनपुर से गहलोत साहब मिलने गए 2 बार। हम्म। प्रमोद जैन भाया जैसा बेशरम व्यक्ति जब उनसे हॉस्पिटल मिला तो भरत सिंह जी ने इसकी तरफ देखा भी नहीं। अच्छा। भरत सिंह जी ने देखा भी नहीं। उस फोटो भी खूब आए थे सोशल मीडिया पे। बिल्कुल। भरत सिंह जी ने जब मरत सैया पे बैठे थे, उस समय भी वो इनकी इसकी प्रमोद भाई की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। जी। जी। और उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तो ये होती कि इसको, इसका टिकट काट के चाहे किसी भी एक कांग्रेसी, ईमानदार कांग्रेस को टिकट देना चाहिए था। बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए, मेरा अगला सवाल है। जी। कांग्रेस प्रभारी ने कहा है कि वो तो आपसे कभी मिले ही नहीं, उसके बाद सोशल मीडिया पर जो आपके समर्थक हैं उन्होंने लगातार वो जो वीडियो है उसको डालना शुरू कर दिया। तो अब आप मिले नहीं, दूसरी तरफ वो साफ तौर पर मना कर रहे हैं और एक तरफ तस्वीर डल रही है, तो क्या झूठ बोल रहे हैं? देखिए महेंद्र भाई, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं 2 बार मिला था। हुँ। एक वीडियो वायरल हो रही है, वो तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की है, हुँ। जिसमें अमृता धवन सेक्रेटरी थी कांग्रेस की। हुँ। उन्होंने मिलवाया था, बड़े प्यार से मिले थे। हुँ। और दूसरी बार जब मैं देवली उनियारा जब टिकट मांग रहा था, हुँ। तब भी इनसे मिला था मैं। अभी जो वार रूम था इनका जो कांग्रेस का, उसमें मिला था। जी। आधे 1 घंटे मेरे से चर्चा करी थी इन्होंने। हुँ। और बड़े ही उस समय भी, और मेरे को हमेशा कहते थे बेटा अभी धैर्य रख, अगली बार तेरे को मौका देंगे। फिर क्या पहले लगता है, मिला। कांग्रेस की मजबूरी है जो 5वीं बार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें जो है वो टिकट दिया है? क्या लगता है, कांग्रेस कार्यालय को तगड़ा एक फंड दिया, लोगों से कल हम चर्चा कर रहे थे तो कह रहे थे कि भाई साहब उनका टिकट कैसे कट सकता है? क्या वजह है? क्या मजबूरी कांग्रेस की है?
अब लोग तो ये कहते हैं कि सब जितने भी ज्यादातर नेताओं के घर ही प्रमोद भाया के घर से चल रहे हैं, उनकी अच्छा। दाल रोटी प्रमोद भाया के घर से चल रही है। हम्म। तो अब कैसे पार पड़े? लेकिन मेरे को उम्मीद राहुल गांधी जी से थी इस बार, महेंद्र भाई, जी। लेकिन कल मेरे आप को निराशा मिली। अच्छा, बिल्कुल हमने देखा लगातार आप टिकट की मांग कर रहे थे, मैंने बताया आपने 2002 और से। अच्छा, हाँ, आप ये बात समझ सकते हो कि मैं राहुल गांधी से उम्मीद क्यों कर रहा था, बाकी से क्यों नहीं की? क्योंकि उसका आपको कारण पता था वो उसका लोग कारण आपको। ये उसका कारण यही था कि जहां भी मैं जाता था पता चलता था कि यहां तक भाया की पहुंच है, भाया के पैसे की पहुंच है। हाँ। तो मैंने कहा चलो राहुल गांधी तो कम से कम इस मेरी बात को सुनेंगे, राहुल गांधी के नजर में आएगा। जी, जी, बिल्कुल। कल आपने आरोप लगाया एक नेशनल चैनल पर कि जो कंवर लाल मीणा यहाँ पर वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं, विधायक यहाँ जी, चुनकर आए, जी, ओम जी। बिरला और भाया पर आप हमेशा जग ज़ाहिर है कि ये आरोप आप लगाते रहते हैं। ओम बिरला और भाया ने ही क्या कंवर लाल मीणा को इस तरह की साजिश में फँसाया है? देखो महेंद्र भाई, हुँ। कंवर लाल जी के साथ मैं सौभाग्य से अभी जो मैं ये घटना हुई उसमें मैं जेल में रहा हूँ, अच्छा, और झालावाड़ वाला पिपरदी वाला मामला है, तो कंवर लाल जी भी थे, मैं भी था। बिल्कुल। हमारी वहां वार्तालाप होती थी, उनको अच्छा, किस अच्छा। तरह से जुडिशरी का फायदा उठाकर किस तरह से उनको निपटाया गया, ये सारी चीजें बड़े आरोप मुझे लगा उन्होंने रहे हैं आप। बताई। हाँ जी। बड़े आरोप लगा रहे हैं आप। जो मुझे उन्होंने बताया, बिल्कुल, बिल्कुल। जो मुझे कंवर लाल जी ने बताया जेल के अंदर, हुँ। कि किस तरह से उन्होंने अभी मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं एक पीसी भी करूंगा जल्दी, कोई सबूत आने वाला है मेरे पास। अच्छा। उनको निपटाया, दोनों ने मिलकर निपटाया। और इसका एक दूसरे तरीके से सारांश ये देख लो आप, हुँ। कि प्रमोद जैन भाया पे जो मुकदमे लगे थे, 27-28 मुकदमे, वो जी। टोटल के टोटल फ्रॉड के मुकदमे, 420 के भ्रष्टाचार के, लोगों को लूटने के मुकदमे हैं। अभी तक नरेश मेरा मीणा अगला छोटा सा, सवाल नरेश नरेश मीणा, महेंद्र भाई, मेरा नरेश मीणा धरना देता, नरेश मीणा को जेल में डाल देते हैं, और प्रमोद जैन भाया पे इतने मुकदमे होने के मैं बावजूद यही सवाल आपसे कर करना रहा है। चाहता हूँ कि आपके और भाया के 36 का आंकड़ा है, वजह भी सबको पता है, सिर्फ हेलो। आपके नहीं। हेलो, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? हाँ महेंद्र भाई। आपके और भाया के 36 का आंकड़ा है, वजह पूरे राजस्थान को पता है कि क्या वजह है, भ्रष्टाचार की वजह से। आप ही नहीं, भरत सिंह कुंदनपुर तो कांग्रेस के वरिष्ठ और ईमानदार नेताओं में शुमार थे, जो ताउम्र जी, उनका, जैसा आपने बताया और हमने भी देखा, हमेशा वो जी, विरोध करते रहते थे कि भाया रे भाया, एक गाँव तो पूरा खाया, इसको जी, निकाल जी, दीजिए, नौजवानों को मौका दीजिए। खैर वो दिवंगत जी, आत्मा चले गए और ऐसे ही जी, समय पे चुनाव हैं। आपके जी। बच्चे ने भी जब जेल में थे तो रैली निकालकर गिरफ्तारी की मांग की थी। मेरा सवाल यही है कि इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लगातार गिरफ्तारी की मांग, तो फिर बचे कैसे हुए हैं ये? ओम बिरला जी का आशीर्वाद है सर। दोनों ये जिस आज कांग्रेस पार्टी से। ओम बिरला जी का पार्टी। आशीर्वाद है। और यहाँ जो झालावाड़ बारह में जो लोकसभा चुनाव होते हैं, हुँ। उसमें वसुंधरा जी से मिलकर काम निकाल लेते हैं अपने। कभी भी इन्होंने आज दिन तक एक भी इनका वाकया, कोई भी किसी भी तरह का भाषण, एक भी भाषण वसुंधरा जी के खिलाफ हो तो मुझे बता दीजिए। हुँ। रंधावा जी आज ने एक आज बात कही अभी अभी आज। अभी अभी पिपलोदी का मामला हुआ। हाँ, पिपलोदी के मामले में झालावाड़ बारह में जो भी कांग्रेसी थे, वो क्यों नहीं एक शब्द बोले? तो बिल्कुल, बिल्कुल। सारे लोग मिले हुए हैं, कांग्रेस बीजेपी के मिक्सअप है यहाँ पे। नरेश मीणा पहले मुद्दा उठाते हैं, फिर विधानसभा के बाहर फ़ोटो खिंचवाते हैं, उसी मुद्दे को लेकर। कांग्रेसियों को जाना चाहिए था वहाँ पर, जिस तरह आपने संघर्ष करा। जी, जी, ये हाँ, मैं ये कह रहा था, रंधावा जी ने एक बात कही, मैं उसको बड़ी गहराई से सुन रहा था। उन्होंने कहा जी, कि ट्विटर से कोई एमएलए नहीं बनते हैं। जी, मैं रिकॉर्ड पर बात कर रहा हूँ, मैंने आज भी खबर चलाई, मैं हमेशा चलाता हूँ। मैं एक ही बात कहता हूँ, ट्विटर से उन्होंने कहा कि नेता नहीं बनते, एमएलए नहीं बनते। जी, 45,000 छबड़ा में लाए, 60,000 जी, देवली उनियारा में ट्विटर से नहीं आए। उनके जी, प्रत्याशियों की आपने जमानत जब्त कराई, तो फिर उन्होंने जो आकलन किया था दोनों जगह पर, खैर जी, प्रमोद जैन भाया का ये भी 14 नवंबर को पता चल ही जाएगा चुनाव जी। परिणाम में। तो क्या वो ट्विटर नेता आपको बता रहे हैं, तो फिर उनके प्रत्याशी वो कहाँ से ढूँढ कर लाते हैं? क्या? पहला तो महेंद्र भाई, मेरा ये निवेदन है आपसे, हाँ, कि वो जो ट्विटर पे जो ट्विटर का नेता एमएलए नहीं बनता, हाँ, ट्विटर पे कोई जानवर नहीं है, गाय भैंस नहीं है, हाँ, ट्विटर पे आदमी है। जो बिल्कुल। लोग ट्विटर को जो जिस पर फॉलो करते हैं, लाइक कमेंट देते हैं, वो जनता है। हुँ, आप सबसे पहले तो उनका अपमान कर रहे हो, पहली बात है, इस तरह से बातें करके। बिल्कुल। आपको यही पता नहीं है कि कमेंट और लाइक तो आदमी, मानव करता है, आदमी करता है, जानवर थोड़ी ना करता है। हुँ, हुँ, और किसी व्यक्ति को ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इतने लोग लाइक पसंद कर रहे हैं, हुँ, और उसको आप नजरअंदाज कर रहे हो बार बार। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर दूसरा धरातलीय आप देखते हो, हुँ, तो मैंने लिखा था जब राहुल गांधी को ट्वीट किया था, हुँ,
कि मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूं एनएसयूआई का। मैंने पूरा पढ़कर बताया, 2000 से जीत आपने हाँ, पिताजी से लेकर जो शुरुआत की है। मैं जीता हुआ, नॉट नॉमिनेटेड नहीं था, मैं जीत कर जनरल सेक्रेटरी बना हूं राजस्थान विश्वविद्यालय का। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे फादर निर्विरोध सरपंच रहे, मेरे ससुर निर्विरोध सरपंच रहे, हम्म मेरी माँ भी वर्तमान में सरपंच है। 30 साल से लगातार हम पंचायत राज में हमारी हिस्सेदारी है। हम्म और सरपंच और पंचायत राज में लगातार बनने रहना आसान नहीं है। एमएलए भी कोई हो सकता है बन जाए एमएलए बन जाए, पर पंचायत राज में लगातार, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। हम्म दूसरा छबड़ा चुनाव लड़ा जो मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, 45,000 लोगों ने वोट दिया। बिल्कुल। और अभी पीपलदा देवली उनियारा लड़ा तो 60,000 लोगों ने वोट दिया। हम्म मैं अभी महेंद्र भाई जनता से, अंता की जनता से कह रहा हूं, मेरा गृह जिला है 12। हम्म नरेश मीणा ने अगर कहीं जाके राजस्थान में या बाहर जाके अगर 12 का नाम ऊंचा किया होगा, नीचा नहीं किया। नरेश मीणा ने 12 जिले को गौरवान्वित किया है। जी। नरेश मीणा वो शख्स है जिसने हाड़ौती में पैदा होने के बाद पहला शख्स है जो राजस्थान विश्वविद्यालय से जनरल सेक्रेटरी बना। नहीं तो हाड़ौती का कोई व्यक्ति वहां जाकर कभी छात्र संघ में राजनीति नहीं करी। तो क्या शुरू से ही नरे रोकने का प्रयास किया? आपने कहा कि 2004 में चुनाव ही बंद करवा दिया आपको रोकने आप के लिए। देखिए ना, राजस्थान विश्वविद्यालय का मैं 2004 में अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। हम्म 6 साल उस समय भी विश्वविद्यालय के चुनाव बंद कर दिए गए, 2010 में चालू हुए। हम्म उस समय अगर शायद हो सकता है मेरे को मैं भी यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बन जाता तो हम्म मुझे भी कहीं मौका मिल जाता। क्या मैं कांग्रेस के प्रत्याशी के पास तो बड़ी संपत्ति है? अब लोग कह रहे हैं कि भाई हम नरेश मीणा के साथ हैं, तो क्या जनता के प्यार से चुनाव लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे आप? देखिए ऐसा है, हम्म मैंने हारते हुए तो बिरला, जो टाटा बिरला हुआ करते थे, जमशेद टाटा और उस समय जो बिरला थे, हम्म बिरला को भी झुंझुनू की जनता ने हराया था। हम्म जो आज के अडानी अंबानी है, उस जमाने के उसी समय टाटा बिरला उसी तरह के सेठ थे बड़े। और बिरला सेठ को झुंझुनू के लोगों ने हरा दिया था एक आम आदमी से। हम्म तो जनता के ऊपर है, जनता अगर मन बना ले, जनता चाले, जनता को यह हो जाए कि नहीं ये ईमानदार है और ये भ्रष्ट है। हम्म मैंने कहा ना, मैंने 12 को गौरवान्वित किया। और भाया ने क्या किया 12 के लिए? 12 के लिए भाया ने ये किया कि पूरे हिंदुस्तान में जता दिया कि 12 के लोग ऐसे व्यक्ति को वोट देकर भेज देते हैं जिस पर खुले आम नारे लगते हैं कि खाया रे खाया, खूब खाया, बाया रे चो। तो अभी जनता तय करेगी कि कौन से बेटे को वो लोग पसंद करेंगे, हाड़ौती को किस तरह के राजनेता चाहिए, ये जनता तय करेगी। बिल्कुल, ये जनता तय करेगी। और फैक्टर भी देख सकते हैं आप, जातिगत का कोई असर नहीं पड़ता। सैनी है, वहां पर एससी हैं, मीणा है, धाकड़ जी हैं। तो जी। क्या लगता है नरेश जी, मेरा एक चलिए आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ। आ, क्या लगता है आपको कि फाइनल नतीजे के लिए तो हमें 14 नवंबर का खैर इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन क्या लगता है आपको, भाया कांग्रेस को तो देखिए मेरा 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 ये जनता को चुनाव एक भाएंगे, ऐसा, या फिर कांग्रेस को नरेश मीणा फिर याद आएगा? देखो मेरा एक ऐसा चुनाव है महेंद्र भाई, हम्म या तो मेरी राजनीतिक किताब का पन्ना खत्म हो जाएगा, अच्छा। और या फिर इतिहास बनाया जाएगा। दो ही चीज होनी है। या तो चलिए आपको मेरे राजनीतिक सूर्य अस्त हो जाएगा इस अंता के चुनाव से, और यह राजनीति में मेरा कोई नया पन्ना खुल जाएगा। अंता की जनता तय करेगी कि मेरी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं या मेरे को राजनीति में जिंदा रखना चाहते हैं। नामांकन आप दाखिल कर रहे हैं निर्दलीय के तौर पर? 14 तारीख को, जिसमें अतुल जी प्रधान, सपा पार्टी के विधायक हम्म, यूपी, और आदरणीय राजेंद्र जी गुडा पूर्व मंत्री उसमें रहेंगे। हुड्डा साहब मेरे चुनाव का संचालन करेंगे। बिल्कुल। देखिए, आपकी एंट्री के बाद ये चुनाव पर 200 विधानसभाओं की निगाहें हैं हमारी।